मान लीजिए आपके घर से अचानक पानी टपकने लगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या आप सीमेंट की बोरी लेकर खुद छत पर दौड़ेंगे या फिर किसी ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जो इस काम को अच्छे से जानता हो? जाहिर है आप उस काम के अनुसार उसके जानकार को ही बुलाएंगे। अब दूसरा आपसे सवाल है, जब उस मिस्त्री को आप पैसे देंगे तो क्या आप उसकी डिग्री देखेंगे? नहीं ना, आप सिर्फ उसका हुनर देखेंगे। आज हमारे देश में लाखों लोग एक अजीब सी दौड़ में दौड़ रहे हैं। सबको लगता है कि एक्स्ट्रा पैसा कमाना है तो कंप्यूटर के सामने बैठकर कोडिंग करनी पड़ेगी या फिर वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी या फिर पार्ट टाइम ओला उबर चलानी पड़ेगी। लेकिन भाई असल में जिंदगी कंप्यूटर स्क्रीन से बहुत बड़ी है। हमारे आसपास एक ऐसा बाजार है जो रोज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मुझे काम करने वाले लोग चाहिए, लेकिन हम उस तरफ नहीं देख रहे। यही आज के भारत का सबसे बड़ा कड़वा सच है। चलो एक कहानी सुनते हैं। बनारस के एक छोटे से कोने में काशीनाथ जी रहते थे। उम्र लगभग 60 साल और वो पिछले 40 साल से कपड़े सिलने का काम कर रहे हैं। अब कहेंगे भाई इसमें नया क्या है? नया छुपा है उनके सोचने के तरीके में। काशीनाथ जी सिर्फ फटे पुराने कपड़े ही नहीं सिलते थे। जब शहर की बड़ी बुटीक्स वाली किसी महंगे लहंगे या फिर शेरवानी का डिजाइन बिगाड़ देते थे तो वो दौड़कर काशीनाथ जी के पास आते थे। वो जानते हैं कि इस बूढ़े के हाथ में हुनर है जो किसी मशीन या फिर कंप्यूटर में नहीं है। काशीनाथ जी ने कोई बड़ा बिजनेस कोर्स नहीं किया, लेकिन वो हर महीने अपनी दुकान से इतना कमा लेते हैं जितना शहर के कई दफ्तरों में बैठे हुए लोग भी नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हुनर को एक ऐसी चीज बना दिया जिसकी कमी बाजार में हमेशा रहती है। यहीं से शुरू होता है असली खेल। हम में से ज्यादातर लोग पैसे कमाने को एक सीढ़ी की तरह देखते हैं। हमें लगता है बस ऊपर चढ़ते जाना है, लेकिन असलियत में पैसा कमाना एक चाबी जैसा है। अगर आपके पास सही हुनर की चाबी है तो ताला चाहे कितना भी बड़ा हो वो खुलेगा जरूर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके जूते का सोल निकल जाता है या फिर आपके घर का नल खराब हो जाता है तो आप कितने परेशान हो जाते हैं? उस वक्त जो इंसान आकर उसे ठीक करता है वो आपके लिए भगवान जैसा बन जाता है। हम उस काम को छोटा समझ लेते हैं, लेकिन बाजार में उसे छोटा नहीं समझा जाता। बाजार उस इंसान को उसकी मुंह मांगी कीमत देता है। अपनी सोच को थोड़ा सा घुमा कर देखिए, जो काम आपको साधारण लगता है वही असली साइड इनकम की चाबी है। अब एक कड़वी बात करते हैं जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे। दुनिया में न तो कोई बड़ा काम होता है और न ही कोई छोटा। यह डायलॉग आपने फिल्मों में बहुत सुना होगा, लेकिन मैं इसे थोड़े अलग तरीके से कहता हूँ। बाजार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका काम कितना वीआईपी दिखता है। बाजार को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके काम की जरूरत कितनी है। अगर आज आपके पूरे इलाके में सिर्फ एक इंसान है जो गाड़ियों का पंचर ठीक करना जानता है तो उस पूरे गांव के इलाके का सबसे बड़ा आदमी होगा। आप उसके सामने नजरें नहीं दिखा सकते। आप उसे यह नहीं कह सकते कि भैया पैसे कल ले लेना। आप उसे तुरंत नगद पैसे देंगे और धन्यवाद बोलकर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि बाजार सिर्फ उसी की जरूरत की भाषा समझता है। चलिए अब एक बड़ा ही मजेदार बदलाव देखते हैं। मैं इसे कहता हूँ साधारण से खास बनने का सफर। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों बढ़ई का काम जानते हैं। पहला इंसान वही पुराने ढर्रे पर साधारण कुर्सियां बनाता है जो हर दुकान पर मिलती है, लेकिन दूसरा इंसान है, उसे देखा तो लोग आजकल अपने घरों के लिए कस्टमाइज लकड़ी के छोटे स्टूल और विंटेज लुक वाले बक्से ढूंढ रहे हैं। उसने साधारण काम को छोड़ा नहीं, बस उसे थोड़ा सा दिमाग लगा दिया और वो पुरानी लकड़ी को नया लुक देकर इंटरनेट पर या फिर सीधे लोगों के घरों में जाकर बेचने लगा। काम वही, औजार वही, और लेकिन सोचने का तरीका बदल गया। इसे कहते हैं अपने हुनर को रीपैकेज करना। यही है वो पहला माइंडसेट शिफ्ट। एक और कमाल की बात समझाता हूँ। आपने कभी गौर किया है कि जो हुनर हमारे दादा परदादा के जमाने में बहुत आम हुआ करते थे आज वो गायब होते जा रहे हैं? जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, हाथ से बुनाई करना या फिर पुरानी लकड़ी की नक्काशी करना। आज के समय में इन चीजों को विंटेज और प्रीमियम कहा जाता है। जो काम कभी गाँव के लोग फुर्सत से करते थे आज मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लोग उसके लिए हजारों रुपए देने को तैयार हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हुनर कभी भी पुराना नहीं होता, बस उसकी कदर करने वाले लोग बदल जाते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पारंपरिक हुनर है तो आप उसे छोटा बिल्कुल भी मत समझिए। अब हमारे कॉलेज के दोस्तों की बात करते हैं। राहुल नाम का एक लड़का है जो भोपाल में पढ़ाई करता है। उसके सारे दोस्त परेशान रहते हैं कि इंटर्नशिप कहाँ से मिलेगी, नौकरी कैसे लगेगी, लेकिन राहुल का दिमाग थोड़ा सा अलग चलता था। उसे बचपन से ही पुरानी घड़ियां और छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खोलने और उसे जोड़ने का शौक था। उसने अपने इस शौक को अपनी ताकत बना लिया। हॉस्टल में जब भी किसी का ब्लूटूथ स्पीकर खराब होता या किसी के फोन का कैमरा साफ करना होता सब राहुल के पास आते। राहुल उनसे ज्यादा नहीं, बस 150 रुपए लेता। देखते ही देखते पूरे कॉलेज में वो गैजेट डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गया। राहुल बिना किसी दफ्तर जाए अपनी पढ़ाई के साथ साथ हफ्ते में अपने जेब खर्चे खुद निकाल लेता था। ये कहानी आपको जानी पहचानी लग रही है ना? यहाँ पर एक बहुत बड़ा काउंटर आता है, यानी कि ऐसी बात जो सुनने में उल्टी लगती है लेकिन होती बिल्कुल सच है। हम सोचते हैं कि जितनी बड़ी डिग्री होगी उतनी ही पक्की कमाई होगी, लेकिन असल जिंदगी का नियम कहता है कि डिग्री सिर्फ आप
आपको इंटरव्यू के दरवाजे तक ले जा सकती है, पर आपके जेब में पैसा तभी आएगा जब आपके हाथों में कोई ऐसा काम होगा जो सामने वाले की समस्या को तुरंत ठीक कर सके। एक प्लम्बर जब रात के 11 बजे आपके घर का लीक होता पाइप ठीक करता है तो आप उसे उसकी डिग्री के पैसे नहीं देते, आप उसे उस रात की शांति के लिए पैसे देते हैं जो उसने आपको दी है। इसलिए काम को कागज के टुकड़ों से मत तोलिए, उसे असल जिंदगी में उपयोगी तरीके से तोलिए। चलो एक और वास्तविक स्थिति देखते हैं। आपने अपने शहर में कोई ऐसी दुकान देखी जरूर होगी जहाँ भीड़ हमेशा रहती है, चाहे वो हलवाई का हो, चाहे वो टेलर को हो, या चाहे वो मैकेनिक हो। क्या कभी आपने सोचा है कि लोग इतनी धूप में भी उस दुकान के बाहर इतनी लाइन लगाकर क्यों खड़े हैं? क्या शहर में कोई दूसरा दुकान नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन लोग उस दुकान पर सिर्फ सामान लेने नहीं जाते, वो उस इंसान के भरोसे और उसके हुनर के परफेक्शन के दीवाने होते हैं। जब आप किसी काम में इतने पक्के हो जाते हैं कि लोग आपके नाम से आपके काम को पहचानने लगे, तो फिर मंदी आए या फिर महंगाई आए, आपकी कमाई पर कोई आंच नहीं आती। यही छुपा है असली पैसा कमाने का मनोविज्ञान। लेकिन यहाँ पर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो क्या है? जोश में लोग आज एक काम शुरू करते हैं, 4 दिन करते हैं और फिर सोचते हैं अरे इसमें तो मजा नहीं आ रहा है, चलो कुछ और सीखते हैं। 5 दिन बाद वेल्डिंग सीखी, फिर लगा नहीं यार ये तो बहुत ही थका देने वाला काम है, चलो खाना बनाना सीखते हैं। ऐसा करने से आप किसी भी काम में उस्ताद नहीं बन पाते। बाजार में आपकी हैसियत सिर्फ एक नौसिखिए जैसी रह जाती है। अगर आपको किसी भी फील्ड में साइड इनकम जनरेट करनी है तो आपको कम से कम उस काम में इतना डूबना पड़ेगा कि आपके आसपास कोई आपके जैसा उस काम को ना कर पाए। मैं इसे कहता हूँ अध कचरे हुनर का जाल। इससे आपको बचना ही होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही अनोखा उदाहरण देता हूँ। दिल्ली के एक घने इलाके में सरिता जी रहती थी। वे एक साधारण हाउसवाइफ है। उन्हें बचपन से ही पेड़ पौधों का शौक था। उनके घर की छोटी सी बैल्कनी हमेशा हरी भरी रहती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन ने पूछा, सरिता भाभी हमारे पौधे सूख जाते हैं, आप कितने हरे भरे कैसे रहते हैं? सरिता जी ने बस मुस्कुराकर उन्हें कुछ तरीके बताए, उनके पौधों को ठीक कर दिया। यही से उन्हें आइडिया आया। उन्होंने अपने आसपास के घरों में जाकर लोगों के गमले सेट करने, सही खाद बताने और पौधों को देखभाल करने की सर्विस शुरू कर दी। आज वो हफ्ते में 3-4 घरों में जाती हैं और उनकी यह छोटी सी हॉबी एक बेहतरीन साइड इनकम बन चुकी है। उन्होंने कोई नया हुनर नहीं सीखा, जो था उसी को सही जगह इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने बस अपनी नजर बदली और रास्ता मिल गया। तो भाई इस पूरी बातचीत का छुपा हुआ सच क्या है? छुपा हुआ सच ये है कि जिसे हम हुनर या स्किल कहते हैं वो कोई एक ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ बड़े बड़े कंप्यूटर कोर्सेज में मिलती है। हुनर का एक सीधा सा मतलब है किसी भी काम को इतनी बारीकी और ईमानदारी से करना कि सामने वाले का दिल खुश हो जाए। चाहे आप दीवारों पर पेंट कर रहे हो, चाहे आप किसी गाड़ी की इंजन ठीक कर रहे हो या फिर किसी की घर की वायरिंग कर रहे हो, अगर आपके काम में सफाई है और आपकी जुबान में मिठास है तो समझ लीजिए आप रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं और समझते हैं कि उस डर को जो हम सबके अंदर होता है जब हम कोई ऐसा काम शुरू करने की सोचते हैं जो थोड़ा अलग हो। सबसे पहला ख्याल क्या आता है? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं किसी के घर जाकर उसका सोफा साफ करने की सर्विस दूंगा तो मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, जब जेब खाली होती है ना तो कोई रिश्तेदार मदद करने आता है और न ही आपके दोस्त। आप अपने हुनर के दम पर अपने मेहनत से पैसे कमाते हो तो वही लोग आकर आपसे सलाह मांगते हैं। अपनी मेहनत पर शर्म करना सबसे बड़ी नासमझी है। काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता, हमारी सोच छोटी होती है या फिर बड़ी होती है। ये डर ही आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। चलिए अब इन सोच को एक ठोस जमीन पर लेकर आते हैं। बहुत बातें हो गई, अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। मैं आपको 3 बहुत ही आसान और व्यवहारिक कदम बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला कदम, अपने अंदर झांकिए और एक लिस्ट बनाइए। कोई भी ऐसा काम जो आपको करना पसंद हो या फिर जिसे आप दूर से थोड़ा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम हो सकता है आपको पुरानी चीजों को ठीक करना अच्छा लगता हो सकता है आपको मकान की नक्शी समझना अच्छा लगता हो, या फिर हो सकता है आपको सिर्फ पेड़ पौधे अच्छी तरीके से समझ में आते हो। उसे कागज पर लिख लीजिए। अब दूसरा कदम, बाजार की नब्ज टटोलिए, यानी कि दुखती नस को पकड़िए। अपने आसपास देखिए कि किस चीज की कमी है। क्या आपके इलाके में कोई अच्छा कारपेंटर आसानी से मिल जाता है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो घर में आकर वॉशिंग मशीन ठीक कर सके? ढूंढिए कि लोग किससे परेशान हैं और किसके लिए परेशान घूम रहे हैं। और तीसरा कदम है, छोटे से शुरुआत कर दीजिए। आपको पहले ही दिन कोई बड़ी दुकान खोलने या फिर लाखों कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों पड़ोसियों को बताइए कि आप यह काम जानते हैं और अगर उन्हें जरूरत हो तो वो आपकी मदद ले सकते हैं। शुरुआत में पैसे के पीछे मत भागिए। शुरुआत में अपने काम की क्वालिटी और लोगों के भरोसे को कमाइए। जब लोग आपके काम की तारीफ किसी तीसरे से करेंगे तो आपका बिजनेस अपने आप दौड़ने लगेगा बिना किसी शोर शराबे के। धीरे धीरे आपकी जेब में जब एक्स्ट्रा पैसा आने लगेगा तो उसी को हम असली कामयाबी कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो अक्सर मैं कहता हूँ, पैसा कमाना एक कला है
लेकिन उसे संभालना और लगातार कमाते रहना साधना है। जब आपकी साइड इनकम शुरू हो जाए तो उसे तुरंत उड़ाने मत लग जाइए। उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा अपने हुनर को और बेहतर बनाने में लगाइए। अगर आप सिलाई करते हैं तो नई मशीन के बारे में सोचिए। अगर आप प्लम्बिंग करते हैं तो एक बेहतर औजार खरीदिए। अगर आप अपने काम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका काम आपको और ज्यादा कमा कर देता है। यही वो अनुशासन है जो एक साधारण काम करने वाले को एक बड़ा बिजनेसमैन बता देता है। तो चलो अब एक आखिरी और गहरी बात साझा करता हूँ। इस दुनिया में सबसे सुरक्षित इंसान कौन है? क्या वो जिसके पास एक बड़ी नौकरी है? शायद नहीं, क्योंकि नौकरी कभी भी जा सकती है। सबसे सुरक्षित इंसान वो है जिसके हाथ में एक ऐसा हुनर है जो दुनिया उससे कभी छीन ही नहीं सकती। अगर आज आपका सब कुछ खत्म हो जाए तब भी वो इंसान अपनी मेहनत और अपने हुनर के दम पर कल सुबह फिर से कमाना शुरू कर सकता है। जिसके पास यह भरोसा है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उसे कभी भी मंदी का डर नहीं होता, उसे किसी भी बॉस की डांट का खौफ नहीं होता। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज से ही उस पुरानी सोच को बाहर फेंकिए। एक्स्ट्रा कमाई सिर्फ कंप्यूटर के सामने होती है। अपने आसपास देखिए, अपने हुनर को पहचानिए और पूरी ताकत के साथ कदम आगे बढ़ाइए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस शुरू करने की हिम्मत होनी चाहिए। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो पूरी दुनिया आप पर भरोसा करेगी। आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की एक नई कहानी शुरू होने वाली है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, आपके अंदर जो छुपा हुआ हुनर है उसे मत भूलिए, उसे बाहर निकालिए, उसे चमकाइए। आप मुझे बताइए आपके पास ऐसा कौन सा हुनर है जिसे थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो किसी गाँव या शहर से देख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपकी कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।